बच्चों, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज स्यूडो फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बढ़िया से एक एक बात समझते चलेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब पहले समझें क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वास्तव में ऑब्जर्वर पोजीशन को बताएंगे। ऑब्जर्वर पोजीशन, जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहाँ पर वो पर्सन ऑब्जर्वेशन ले रहा है जहाँ पे खड़े होकर के। तो दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ करेंगे। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उन्हें कहते हैं जिनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, जिनकी वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। ऐसे फ्रेम को, ऐसे ऑब्जर्वर की पोजीशन को हम लोग इनर्शियल फ्रेम की कैटेगरी में डालेंगे। दूसरा वो फ्रेम जिन्हें हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये वो फ्रेम है जिनमें एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो, जिनकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है। उन फ्रेम को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वास्तव में ऑब्जर्वर की पोजीशन है। दो तरीके के फ्रेम होंगे, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनका एक्सेलरेशन जीरो है, जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बदल रही है हमेशा, उन्हें हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ध्यान दीजिए, मैं तुमसे कहूं कि एक ऑब्जर्वर, ये एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है और ये ए जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। और एक बी है, ये मान लो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन है। ठीक, ध्यान से देखना। तो अगर एक्सेलरेशन है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल हो जाएगी। ठीक, मैं तुमसे कहूँ इस ऑब्जर्वर का जो फ्रेम है, बताओ ये ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है? ए पर। तो इसका जो फ्रेम है वो ए है। ये बताओ जो ऑब्जर्वेशन लेगा वो विद रिस्पेक्ट टू ए लेगा। इसका जो फ्रेम है बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए बात करेगा, ये ए पर खड़ा है। तो बताओ अगर मैं किसी कार पे खड़ा हूँ या कार में बैठा हूँ और वो कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो मैं जो कुछ भी देखूंगा सुनूंगा वो सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू कार होगा। बताओ इसका जो फ्रेम है, बताओ वो कांस्टेंट वेलोसिटी, बताओ एक्सेलरेशन जीरो। तो बताओ इसका फ्रेम कैसा है? इनर्शियल, मतलब इसकी ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम कही जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ठीक, अब आओ जिसमें एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वेलोसिटी बदलेगी, तो ये बताओ कहाँ पे खड़ा? बी पर। तो इसका जो फ्रेम है ये नॉन इनर्शियल है, ये जो कुछ भी देखेगा, बोलेगा, सुनेगा वो विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। इसका ऑब्जर्वेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, जबकि इसका ऑब्जर्वेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। राइट, अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान सुनना। हम आपको बताना चाहते हैं स्यूडो क्या है, कब पिक्चर में आएगा, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हम आपसे कहें कि अर्थ पे जो बॉडी मूव कर रही हैं उनके ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए हम अपना रेफरेंस अर्थ को मान लेते हैं। अर्थ के रिस्पेक्ट में जो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हैं वो हमारे इनर्शियल फ्रेम हो गए, और जिनमें एक्सेलरेशन है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए। राइट, तो ये देखो इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ये बताओ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसकी वेलोसिटी हमेशा बदल रही है। ओके, अब समझना जरा। तो हम आपको बहुत ही बढ़िया से स्यूडो समझाएंगे, सबसे आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे और फिर न्यूमेरिकल में उसका एप्लीकेशन बताएंगे। ठीक है, तो एक एक बात को अच्छे से समझते चलिएगा। अच्छा, पहले हम आपसे एक बात कर लें थोड़ी सी।
याद करो, ये कोई कार ए है और ये कोई कार मान लो बी है, ध्यान से देखिएगा। ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये इधर मान लो एक्सेलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक, बताओ ये एक्सेलरेशन ए का है और ये एक्सेलरेशन बी का है। ठीक, ये दोनों फोटोग्राफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बनाए गए हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। आप हमको एक बात बताइए, अगर हम तुमसे कहें एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा हो, यहां खड़ा हो, कहां पे? अर्थ पे। रिलेटिव मोशन पढ़े हम लोग। मैं तुमसे कहूं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताओ, इसे हम लोग बोलते थे रियल एक्सेलरेशन। तो जो भी एक्सेलरेशन अर्थ से देखा जाएगा या इनर्शियल फ्रेम से देखा जाएगा उसे हम लोग रियल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना देख रहे हो? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप राइट साइड। अच्छा, अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं, एक ऑब्जर्वर हम यहाँ खड़ा कर दें बी पर, तो बताओ यहाँ पे खड़े होके अगर ये ए को देखे तो बताओ इस ऑब्जर्वर को, बताओ ये कहाँ पे खड़ा है? बी पर। और बी खुद क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। बताओ इसका फ्रेम इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? इसका फ्रेम है नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। ये जो कुछ भी देखेगा बताओ वो एक्चुअल देखेगा कि रिलेटिव देखेगा? रिलेटिव देखेगा। और ये कहेगा विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज रिलेटिव। ये रिलेटिव में बताएगा, जबकि ये बताओ रियल है, ये रियल एक्सेलरेशन है। तो बताओ तुम मुझे ये क्या बोलेगा कि ए का एक्सेलरेशन कितना? तो याद करो रिलेटिव में कैसे देखते थे, इसके बाद इधर 5, इसका एक्सेलरेशन 3, अपोजिट दे देंगे, देते थे अपोजिट, कितना बचा? 2। तो हम कहते थे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बताओ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचा आई कैप राइट साइड। कैसे बताओ राइट साइड बचा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? ये 3 हमने इसे अपोजिट दिया, इधर की तरफ दिया, ऐसे देते थे। याद करो रिलेटिव बनाने का तरीका क्या था कि हम जिस पर खड़े उसे रेस्ट माना, उसका एक्सेलरेशन अपोजिट दे दिया, इधर कितना दे दिया अपोजिट? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ तब बताओ 5 माइनस 3 का 2 बचेगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको समझाना चाहते हैं स्यूडो। अगर इतनी बात रिलेटिव मोशन में आप समझ गए तो स्यूडो समझाना फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। देखना बेटा, ये तो करे हैं ना हम लोग, रिलेटिव में करके गए इतना। अब देखो मैं तुमसे कहूं हमारे पास एक पार्टिकल ए, इसका मास है मान लो 2 kg। ध्यान से देखना कितना मास? 2 kg। इस पर फोर्स हमने लगाया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक, एक कार बी है और ये इधर की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने से? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये कार बी है जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है किधर? राइट साइड। ठीक, चलो भाई जवाब दो। हम अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा दें ग्राउंड पर, अर्थ पर बैठा दें ग्राउंड पर, बताओ इस ए को अगर हम देखें तो न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता था? नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। तो यहाँ से अगर हम देखें ए को देखें तो बताओ ए पर नेट फोर्स कितना? 10 न्यूटन। मास कितना? 2 kg। तो आपने लिखा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। देखना ध्यान से, आपने विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या लिखा? एफ नेट बराबर एम ए, यही तो पढ़े हैं, एफ नेट बराबर एम ए। आपने कहा यहाँ से देखने पर हमने देखा कि इस पर 10 न्यूटन का फोर्स, 2 kg का मास, एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ गया, मतलब ये रियल एक्सेलरेशन आ गया। ध्यान से देखना, न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ वैलिड है किसमें? इनर्शियल फ्रेम में। हम अगर प्रॉब्लम अर्थ से कर रहे थे, इनर्शियल फ्रेम से कर रहे थे, तो हमने देखा कि इस पर नेट फोर्स 10 न्यूटन है, 2 kg का मास है, तो इसका एक्सेलरेशन 5 हमको देखने को मिला। तो आपने कहा सर एक्सेलरेशन ए का
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर? न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड भी है। आप देखो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर हम अपना ऑब्जर्वर, इतनी स्टोरी एकदम क्लियर है, हमने एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा किया बी पर, बताओ इसका जो फ्रेम है बी, बताओ वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, इसका फ्रेम कैसा है? नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम। बताना भाई, यहां से देखेंगे अगर हम ए को, तो बताओ यहां पे खड़े होके ए को देखें तो ए हमको कितने से चलता दिखाई देगा? तो आप कहोगे सर ये 5 से जा रहा था, ये 3 से जा रहा था, ये 2 से जाता दिखाई देगा। तो बताओ बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बताओ बेटा कितना आना चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। ध्यान से देखना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। बताओ ये एक्सेलरेशन कौन सा है? रिलेटिव एक्सेलरेशन है, विद रिस्पेक्ट टू बी है, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ध्यान से देखना, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम यहां से देख रहे हैं तो हमें ये 2 से जाता दिखाई दे रहा है। बताओ हमने कहा इस पे न्यूटन्स लॉ लगाएं, सेकंड लॉ, बताओ नेट फोर्स बराबर एम ए होना चाहिए। यहां से तो फोर्स 10 न्यूटन दिख रहा है, यहां पे खड़े हैं 10 न्यूटन, कह रहे फोर्स तो केवल 10 न्यूटन है, मास 2 kg है, एक्सेलरेशन 2 नजर आ रहा है, ये क्या चक्कर है? तो बताओ यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं था, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं था। तो न्यूटन्स लॉ को लगाने के लिए हम जब भी प्रॉब्लम नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे तो हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम में एक करेक्शन करेंगे, उस करेक्शन का नाम है स्यूडो फोर्स। क्या नाम है? स्यूडो फोर्स। तो बहुत अच्छे समझ लीजिए, अगर हम प्रॉब्लम अर्थ से कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं, तो हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम में उस बॉडी पे लगने वाले रियल फोर्स दिखाएंगे और लिखेंगे नेट फोर्स बराबर एम ए, और हमने कहा न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। लेकिन जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में गए तो नेट फोर्स बराबर एम ए वैलिड नहीं हो रहा है, तो हमने कहा कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो हम बताओ न्यूटन सेकंड लॉ को लगाने के लिए हम इस बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम से निकालने के लिए हम इसमें एक करेक्शन फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स? करेक्शन फोर्स। और उसी करेक्शन फोर्स का नाम है स्यूडो। और स्यूडो का मतलब होता है इमेजिनरी फोर्स, हिडन फोर्स, धोखे वाला फोर्स, नकली फोर्स, जाली फोर्स, कुछ भी कहिए, स्यूडो फोर्स। तो ध्यान देना जरा, अगर हम बताओ ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं विद रिस्पेक्ट टू बी, बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना यार। बताओ अगर हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू बी बनाएं तो देखना दिया जरा, तो मैं यहां लिखूं, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, यहां लिख दूं या इसको हटा दूं? ये हटा दूं इसको। अब देखना, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, देखना एफबीडी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और बी इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में मैं बनाने चला फ्री बॉडी डायग्राम। तो ध्यान से देखना, हम यहां पे खड़े हो करके ए को देख रहे हैं, तो देखना जरा, ये ए है, हम खड़े कहाँ पे हैं? बी पे खड़े हैं। बताओ बी पे खड़े होके हमको इसका एक्सेलरेशन कितना दिखना है? 2 दिखना है। तो देखना एक फोर्स इधर लग रहा है, कितना? 10 न्यूटन, इसका मास है 2 kg। ध्यान से देखना, और हमको यहाँ पे खड़े होकर के इसका एक्सेलरेशन ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि रिलेटिव एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल, 2 चाहिए, ये एक्सेलरेशन चाहिए 2। तो बताओ 2 kg का मास है, 2 का एक्सेलरेशन चाहिए, तो नेट फोर्स 4 न्यूटन चाहिए। मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना चाहिए? 4 न्यूटन। तुम कह रहे हो 10 न्यूटन तो लग रहा है, ये रियल फोर्स है। यानी जब हम प्रॉब्लम नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, ध्यान से देखना, तो इस पर बताओ नेट फोर्स आना कितना चाहिए? 4 न्यूटन, 10 न्यूटन तो है, तो कोई ना कोई एक फोर्स है जो इधर की तरफ लग रहा है, कितना? 6 न्यूटन। कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। लेकिन ये 6 न्यूटन तभी आया
यही वो करेक्शन वाला फोर्स है। ये हम तब लगाएंगे जब हमें न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिड करना है विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जब हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम पे खड़े हो गए तो हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को देखेंगे तो उसका हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, और वो रिलेटिव एक्सेलरेशन समझाने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम में रियल फोर्स के साथ एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे। अब पता है ये स्यूडो फोर्स 6 कैसे बना, इस पे लग रहा है 2 kg पे, तो ध्यान देखना, तुम क्या करते थे रिलेटिव 5 माइनस इसका एक्सेलरेशन, तुमने इसको अपोजिट दे दिया, तो ये पता क्या लगा, मास ए का बॉडी का, एक्सेलरेशन बी का फ्रेम का, तो मास ऑफ बॉडी, तो सुन लो पहले अच्छे से, जो तुम 3 इसे अपोजिट दे रहे थे उसी 3 में तुमने इसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मास है 2 kg, तो 2 इंटू 3 क्या बन गया 6 न्यूटन। तो बताओ जो स्यूडो फोर्स है इसका नाम रख दिया स्यूडो, या इसी का नाम है करेक्शन, और ये करेक्शन कब लगाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये 6 न्यूटन कैसे, मास बॉडी का 2, इसका मास 2, एक्सेलरेशन फ्रेम का जहां पे खड़े हैं उसका एक्सेलरेशन 3, ये हमारा स्यूडो फोर्स है। यानी बताओ हम पूरी बात को अगर समराइज कर, क्यों तो स्यूडो अगर देखा जाए कुछ नहीं था, हम जब किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम पे खड़े होके इस दूसरी बॉडी का रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते थे तो हम इसका एक्सेलरेशन इसे अपोजिट देते थे, उसी एक्सेलरेशन को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम बताओ इसके एक्सेलरेशन में बॉडी के मास से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम बन जाएगा स्यूडो फोर्स, और स्यूडो की डायरेक्शन होगी फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। बताओ ये फ्रेम किधर जा रहा था, राइट, तो फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट लग जाएगा स्यूडो। बोलो भाई, तो पूरी बात अच्छे समझ लो। तो अगर तुम्हें रिलेटिव मोशन तुमने पढ़ा है तो तुम समझ गए होगे कि सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई हम रिलेटिव में इस पे खड़े होकर देखते थे तो ये 5 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो नेट 2 बचा इसका राइट, तो हम इसका एक्सेलरेशन 3 इधर दे देते थे, इसी 3 में हमने बॉडी के मास से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और उसका नाम रख दिया स्यूडो फोर्स। लेकिन ये 3 तब देते थे अपोजिट जब हम रिलेटिव में प्रॉब्लम करते थे, राइट। और रिलेटिव में प्रॉब्लम करने का मतलब है जब हम प्रॉब्लम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से प्रॉब्लम करेंगे, राइट। तो बताओ हम अपनी बात को समराइज करें, स्यूडो होता है मास बॉडी का, एक्सेलरेशन फ्रेम का, और डायरेक्शन होता है फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। और स्यूडो हम पिक्चर में तब लगाते हैं जब हम प्रॉब्लम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। उस स्यूडो लगाने के बाद हमें उस बॉडी का जो इफेक्ट नज़र आता है, जो एक्सेलरेशन नज़र आता है, वो रिलेटिव नज़र आता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट। अच्छा, जब भी हम प्रॉब्लम इनर्शियल फ्रेम से करेंगे, अर्थ से करेंगे, या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग फ्रेम से करेंगे, तो हम स्यूडो जैसी कोई बात नहीं करेंगे, हम उस बॉडी पे लगने वाले केवल रियल फोर्स दिखाएंगे। आई थिंक क्लियर, ओके। रब करा जाए, समझिए जरा, तो हम आपको थोड़ी बात क्लियर कर दें। तो जब भी हम एक पॉइंट अच्छे से, पहले 2 पॉइंट हम लिखते हैं, when we make free body diagram with respect to earth or inertial frame, ठीक।
तो दो फोटो बनाते थे, एक कॉज और एक इफेक्ट। ध्यान से देखना, तो कॉज में हम दिखाएंगे ऑल फोर्सेस, बल्कि और क्लियर करें, ऑल रियल फोर्सेस वाई सराउंडिंग ऑन सिस्टम, और रियल फोर्स लगाने के बाद इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम या इसी को आप कह सकते हो रियल एक्सेलरेशन निकल के आएगा, ठीक। अब देखो, ठीक, अब देखो, अब दूसरा पॉइंट, व्हेन वी मेक फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो फिर अब हम क्या करेंगे, देखो, जो कॉज होगा और इधर जो इफेक्ट आएगा, ध्यान से समझना। अब हम कॉज में ऑल रियल फोर्स प्लस स्यूडो फोर्स। अब हम रियल फोर्स भी लगाएंगे और स्यूडो फोर्स भी लगाएंगे। और स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास बॉडी का एक्सेलरेशन फ्रेम का, जहां पे खड़े होके हम देख रहे हैं, मास बॉडी का, जिसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, एक्सेलरेशन फ्रेम का, और डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और डायरेक्शन स्यूडो की क्या होगी, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो बताओ, रियल फोर्स के साथ साथ स्यूडो भी लगाएंगे कब, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। और स्यूडो लगाने के बाद, रियल फोर्स के साथ स्यूडो लगाने के बाद, अब हमको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो एक्सेलरेशन रिलेटिव मिलेगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम मिलेगा, या बोलते हैं ऐसे विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड फ्रेम मिलेगा। ये जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड फ्रेम मिलेगा। तभी तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन। नोट कर लो बेटा, इतनी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, यानी स्यूडो पिक्चर में कब आता है, जब हम प्रॉब्लम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हम बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में रियल फोर्स के साथ साथ एक करेक्शन फोर्स इस्तेमाल करेंगे, स्यूडो की वैल्यू होगी मास बॉडी का, जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, एक्सेलरेशन फ्रेम का, जहाँ पे खड़े होके बना रहे हैं, और डायरेक्शन होगी फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, राइट। और हमें स्यूडो लगाने के बाद उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब भी हम प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम करेंगे, तो हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम में ओनली रियल फोर्सेस वाई सराउंडिंग ऑन सिस्टम दिखाएंगे, और रियल फोर्स लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो रियल एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। आई थिंक क्लियर। अब हम लोग एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालें एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स, हेडिंग डालिए।
ठीक है। अब देखिए भाई, हम आपसे कहें सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए भाई। अच्छा एक बात बता, जो वेट मशीन होता है, हम लोग जैसे वेट मेजर करते हैं, तो वेट मशीन वास्तव में रीड करता है नॉर्मल रिएक्शन को। किसको? नॉर्मल। हमारे पैर और वेट मशीन के बीच में क्या नॉर्मल कांटेक्ट है, उसको रीड करता है वेट मशीन। यानी वेट मशीन की रीडिंग हमेशा नॉर्मल रिएक्शन की होगी। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपसे कहूँ यहाँ पर ये एक एलिवेटर है, ये एक एलिवेटर है, और इस एलिवेटर के अंदर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है m मास का, इसके अंदर एक m मास का ब्लॉक रखा है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। एक ऑब्जर्वर हम यहाँ खड़ा कर दे रहे हैं, कहाँ पे खड़ा है? अर्थ पर। एक ऑब्जर्वर हम यहाँ खड़ा कर दे रहे हैं एलिवेटर के अंदर। ठीक, और हमसे कह रहे हैं इस ब्लॉक और एलिवेटर के फ्लोर के बीच में, ब्लॉक और एलिवेटर के फ्लोर के बीच में हमें नॉर्मल रिएक्शन बताना है। या हम ऐसे बोलते हैं कि अगर हम यहाँ वेट मशीन लगा दें, इस ब्लॉक के नीचे एक वेट मशीन होती, तो उस वेट मशीन की क्या रीडिंग होती, हम ऐसे भी बात कर सकते हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए आप जरा सवाल लिखिए। देखिए, फाइंड इंटरैक्शन फोर्स, find interaction force between block and floor of elevator, between block and floor of elevator, between block and floor of elevator, if पहला पार्ट elevator moving up with constant velocity, elevator moving up with constant velocity। ठीक है। सेकेंड पार्ट, एलिवेटर मूविंग अप, सेकेंड पार्ट लिखिए, एलिवेटर मूविंग अप with constant acceleration a naught, elevator moving up with constant acceleration a naught। थर्ड पार्ट लिखें, elevator moving down with constant acceleration a naught, elevator moving down with constant acceleration a naught, elevator moving down with constant acceleration a naught। ठीक है, तो समझते हैं जरा। पहले केस में क्या कह रहे हैं कि एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो ध्यान दो, केस 1 में करने जा रहा हूं। केस 1, बताओ ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। ध्यान देना। बताओ इस ऑब्जर्वर का फ्रेम कौन है? अर्थ। कैसा फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। इस ऑब्जर्वर का फ्रेम कौन है? एलिवेटर। ये एलिवेटर के फ्रेम में है। वो अगर बताओ ये एलिवेटर पे खड़ा है तो इसका फ्रेम एलिवेटर है, और एलिवेटर का भी एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो बताओ इसका फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम जो कि एलिवेटर है, और इसका फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम। तो आप हमको एक बात बताओ, हम प्रॉब्लम चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, हमें इसका एक्सेलरेशन सेम नज़र आएगा, और वो रियल एक्सेलरेशन नज़र आएगा, रियल इफेक्ट नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का फ्रेम सेम फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। इसका फ्रेम ग्राउंड है, इसका फ्रेम एलिवेटर है, और एलिवेटर में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो बताओ पहले केस में दोनों ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन सेम आएगी, क्योंकि दोनों का फ्रेम सेम है। अच्छा एक बात और बता दें, जो रियल फोर्स होते हैं लाइक नॉर्मल, फ्रिक्शन, रस्सी में टेंशन, स्प्रिंग में kx, इनकी वैल्यू आप प्रॉब्लम चाहे अर्थ से करें चाहे किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से करें, हर जगह से इनकी वैल्यू सेम निकल के आती है। फ्रेम बदलने से बदलता है केवल इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है किसी को एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नज़र आ सकता है, किसी को उसी बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नज़र आ सकता है। यानी फ्रेम बदलने से
इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम होने से इफेक्ट बदला हुआ नज़र आता है, लेकिन रियल फोर्स की वैल्यू हर फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेम होती है, राइट। तो चलिए मैं तुमसे कहूँ, बताओ इसका फ्रेम कौन इनर्शियल, इसका फ्रेम इनर्शियल, बताओ इन दोनों ने अगर आपस में बातचीत करें, ये दोनों टेलीफोन से मान लो बातचीत करें, तो ये आपस में बताओ क्या बात करेंगे, जरा जवाब दो। ये कहेगा कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0। ये कहेगा कि देखो, ये क्या देखेगा, ये कहेगा ये ब्लॉक इस एलिवेटर के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये कहेगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 0। ये किसने कहा, इसने कहा। ये क्या देखेगा, ये कहेगा ये ब्लॉक मेरी आंखों के सामने यहाँ पे है, तो ये बताओ जब भी आंख खोलेगा ऐसे, क्या ये पॉइंट इसके सामने रहेगा, मान लो इस ब्लॉक का ये P पॉइंट क्या इसकी आंख के सामने है, तो बताओ ये जब भी आंख खोलेगा तो क्या P पॉइंट इसकी आंख के सामने ही रहेगा, तो बताओ ये क्या देखेगा, ये कहेगा ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो ये भी कह रहा कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 0। तो जवाब दो बेटे, बताओ इस ऑब्जर्वर या इस ऑब्जर्वर को, दोनों को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या बराबर नजर आ रहा है? यस, वो आना भी चाहिए। क्यों? इसका फ्रेम अर्थ इनर्शियल, इसका फ्रेम लिफ्ट एलिवेटर, उसमें भी कोई एक्सेलरेशन नहीं, इनर्शियल। तो बताओ अगर दोनों ऑब्जर्वर का फ्रेम इनर्शियल है तो दोनों ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन भी सेम होगी। तो चलिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम चाहे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कर लें और चाहे हम विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कर लें, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बोथ आर इनर्शियल फ्रेम, और बताओ बेटा अगर इनर्शियल फ्रेम से प्रॉब्लम करोगे तो हम बताइए फ्री बॉडी डायग्राम में केवल और केवल कौन से फोर्स दिखाते हैं? तो आपका जवाब होगा सर रियल फोर्स दिखाते हैं, और रियल फोर्स लगाने के बाद हमको जो इफेक्ट मिलता है क्या बताओ, वो रियल एक्सेलरेशन होता है। यस, तो चलो हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस एम मास का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या नॉर्मल, इस ग्राउंड से, इस फ्लोर से ऊपर नॉर्मल आया होगा, और इसका एक्सेलरेशन हमको क्या दिख रहा है, 0 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, दोनों के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0, और यही इसका रियल एक्सेलरेशन है। हमेशा रियल एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा, इनर्शियल फ्रेम से मिलेगा। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम से, अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम से देखेंगे तो हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। बेटा बताओ क्या बोलोगे, अगर एक्सेलरेशन 0 तो बताओ नेट फोर्स 0, अगर एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स 0, तो बताओ n बराबर mg होगा। और अगर यहाँ पे एक वेट मशीन रख दी जाए, यहाँ पे ऐसे ये ब्लॉक इस वेट मशीन के ऊपर रख दिया जाए, तो आपको पता है यही रीडिंग ऑफ वेट मशीन होगी। रीडिंग ऑफ वेट मशीन विल बी इक्वल टू mg एक्चुअल वेट, ये एक्चुअल वेट के बराबर आएगी, एक्चुअल वेट के बराबर। ये हमने केस 1 करा है, ठीक। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है, अब एक्सेलरेट करके जा रहा है a0 से, तो ध्यान से देखिए, हटा दें। बताओ केस 1 में जब ये एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, और यही बताओ वेट मशीन की रीडिंग होगी अगर हमने यहाँ ये वेट मशीन लगा रखा है, ठीक है। अब देखो केस 2, केस 2 देखिए भाई, केस 2 में कह रहे हैं कि ये एलिवेटर
ध्यान से देखना बेटा, ये एलिवेटर और यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक और ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है a0 एक्सेलरेशन से। बताओ एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड पे मतलब अर्थ पे, बताओ जरा जवाब दो। इसका फ्रेम कैसा? इनर्शियल। तो ये जो ऑब्जर्वेशन लेगा वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रियल एक्सेलरेशन, ये क्या देखेगा? ये देखेगा ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? a0। तो ये कहेगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये कहेगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज a0 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अच्छा बताओ एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा कर दें, बताओ ये इसका फ्रेम कौन है? एलिवेटर। और बताओ इसका फ्रेम एलिवेटर खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो बताओ इसका फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम। और बताओ बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम से जो एक्सेलरेशन देखेगा, बताओ वो रियल एक्सेलरेशन की रिलेटिव, तो आप कहोगे रिलेटिव। तो बताओ ये कहेगा मेरे आँख के सामने अगर यहाँ P लिखा है तो ये कहेगा मैं जब भी आँख खोल के देखूंगा सामने ब्लॉक है, P पॉइंट है। तो बताओ इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये P पॉइंट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या सामने वही है? तो ये कहेगा सर ये P पॉइंट तो रेस्ट। तो ये कहेगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 0। इसने ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 बताया। बताओ इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसकी ऑब्जर्वेशन रियल है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बोलो भाई। अच्छा एक बात और बताओ, हम चाहे प्रॉब्लम यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, बताओ इनके बीच का जो नॉर्मल है वो अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? आपका जवाब होगा सेम। मैंने बोला रियल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है, राइट? तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, फ्रेम बदलने से बदलता क्या है? फ्रेम बदलने से एक्सेलरेशन बदला दिखाई देता है। जैसे इसको एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? a0। इसको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 दिख रहा है। तो देखो ये कह रहा है कि मेरे लिए ब्लॉक ऊपर a0 से जाता दिख रहा है, ये कह रहा है मुझको ये ब्लॉक रुका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बताओ जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है उसका फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। मैं लिख दे रहा हूं वैल्यू ऑफ रियल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड क्या करेगा? इफेक्ट, एक्सेलरेशन। ये बताओ जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, ये जो एक्सेलरेशन बता रहा है, ये बताएगा रियल एक्सेलरेशन। ये जो इंफॉर्मेशन देगा वो बताएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। आप मेरी बात को अच्छे समझ गए होंगे। चलो हम इससे प्रॉब्लम करवाएं, ध्यान से देखना। अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, तो देखना भाई इस m मास पर नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, इस m मास पर नीचे mg ऊपर नॉर्मल। और यहाँ से देखने पर ये हमको ऊपर जाता दिख रहा है, कितने से? a0 से। तो बताओ इफेक्ट a0। तो बताओ ये प्रॉब्लम अर्थ से हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बताओ इफेक्ट अगर ऊपर है एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स भी ऊपर, n बड़ा की mg। अच्छा बताओ जब हम अर्थ से प्रॉब्लम करते हैं तो केवल कौन सी फोर्स दिखाते हैं? रियल फोर्स। कौन सी फोर्स? रियल फोर्स। तो बताओ n बड़ा की mg, तो आप कहोगे n बड़ा n माइनस mg बराबर m इंटू a0। तो देखो ये लिख दिया मैंने, नेट फोर्स बराबर m ए, एफ नेट बराबर m ए। न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया, कोई करेक्शन नहीं कराओ। तो ये रियल फोर्स, ये रियल फोर्स। तो बताओ n की वैल्यू mg प्लस ma0, ये आ गया n। अर्थ से हम कह रहे थे देखो n बड़ा है mg छोटा है, और जो नेट फोर्स है उसने a0 से एक्सेलरेट किया, n बराबर mg प्लस ma0। और यही बताओ रीडिंग ऑफ वेट मशीन, वेट मशीन रीडिंग बताओ ग्रेटर देन एक्चुअल रीडिंग, ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, ग्रेटर देन एक्चुअल वेट।
तो बताओ अगर ये एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट करके जाने लगे तो यहाँ रखे वेट मशीन की रीडिंग इसके mg से ज़्यादा आने लगेगी। देख लो कितनी आएगी, mg प्लस m0। अगर हम यही प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर करें, ध्यान देना, एलिवेटर इससे करवाएं, इससे, ये वाला ऑब्जर्वर, ये देखो क्या कहेगा। ये कह रहा है सर हमको ये ब्लॉक रुका नजर आ रहा है, रिलेटिव में जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जीरो बोला इसने, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो बताओ एलिवेटर कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। तो जवाब दो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब प्रॉब्लम करेंगे तो हम रियल फोर्स के साथ साथ क्या एक करेक्शन लगाएंगे, तभी न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होगा। यस, और वो करेक्शन का नाम क्या, स्यूडो। तो चलो भाई देखो, पहले तो रियल फोर्स नीचे mg, ऊपर नॉर्मल। अब बताओ स्यूडो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम प्रॉब्लम एलिवेटर से कर रहे हैं और एलिवेटर खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका फ्रेम बताओ बेटा नॉन इनर्शियल है। स्यूडो क्या होगा, मास ब्लॉक का, बॉडी का, एक्सेलरेशन फ्रेम का, एलिवेटर का, डायरेक्शन फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो बताओ इस पर स्यूडो, फ्रेम एलिवेटर जा रहा है ऊपर, स्यूडो लगेगा नीचे, मास बॉडी का, एक्सेलरेशन लिफ्ट का, एलिवेटर का, ये बन गया स्यूडो। स्यूडो ये देखो मास बॉडी का है, एक्सेलरेशन फ्रेम का है, और डायरेक्शन है फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। और बताओ स्यूडो लगाने के बाद ये हमें रुका नजर आ रहा है, रेस्ट। तो बताओ क्या अगर एक्सेलरेशन जीरो दिख रहा है तो फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो बताओ n बराबर mg प्लस स्यूडो m0। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई, mg प्लस m0 के बराबर। क्या वही n आ गया? यस, मैंने बोला था कि वैल्यू ऑफ रियल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप प्रॉब्लम कहीं से भी करिए, जो रियल फोर्स की वैल्यू है वो बदलेगी नहीं। बदलता क्या है, इफेक्ट। किसी को इनर्शियल फ्रेम से ही हमें A0 से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लिफ्ट में खड़े होकर देखने पे ही हमें रुका नजर आ रहा है, बताइए, तो इफेक्ट बदल जाएगा, एक्सेलरेशन बदला हुआ दिखाई देगा, लेकिन रियल फोर्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कर लीजिए। बताओ वेट मशीन की रीडिंग कब सबसे ज़्यादा मिलेगी, जब वो एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट करके जा रहा है। ये ना कहते ना कि ऊपर जा रहा है, ऊपर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो केस 1 याद करो, n बराबर mg था, लेकिन अगर एक्सेलरेट करके जा रहा है तब वेट मशीन की रीडिंग mg से ज़्यादा। अब हम केस 3 करने जा रहे हैं, हटा दें बेटा। अब देखिए केस 3, ध्यान देना। केस 3, केस 3 में आप कहते सर ये एलिवेटर नीचे जा रहा है एक्सेलरेट करके, तो ध्यान दो, ये एलिवेटर, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा है और ये एलिवेटर अब नीचे जा रहा है A0 से, ठीक है। तो बताओ एक ऑब्जर्वर हम यहाँ खड़ा कर दें अर्थ पर, इसका फ्रेम इनर्शियल, ये कह रहा है ये मास हमको नीचे जाते दिखाई देगा, तो आप कहोगे एक्सेलरेशन ऑफ m मास ब्लॉक इज A0 डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम अर्थ, ठीक। एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा कर दें एलिवेटर के अंदर, ये कहेगा मैं जो कुछ भी बोलूँगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल। बताओ इसका फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, क्योंकि ये एलिवेटर खुद एक्सेलरेट कर रहा है। ये क्या देखेगा कि मेरी आंख के सामने यहाँ P लिखा है,
तो ये बताओ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे सामने ये बोतल रखी है ऐसे, मैं ऐसे खड़ा हूँ और ये पूरा कमरा ऊपर जाने लगे, तो मैं जब भी आँख खोलूँगा मैं कहूँगा कि बोतल मेरे सामने है, ये बोतल ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है। तो बताओ क्या इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक रुका नजर आएगा? तो ये कहेगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 0। लेकिन बताओ ये जो 0 एक्सेलरेशन बोल रहा है वो रिलेटिव बोल रहा है, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। चलिए प्रॉब्लम करें, पहले इससे प्रॉब्लम करा लें चलो। तो यही कर दे रहे हैं FBD विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बताओ जब अर्थ से प्रॉब्लम करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम में केवल और केवल रियल फोर्स दिखाते हैं, वाई सराउंडिंग ऑन सिस्टम, रियल फोर्स। तो चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, क्लियर, और जा किधर रहा? नीचे A0 से। तो बताओ mg बड़ा कि n बड़ा? तो जिधर एक्सेलरेशन उधर ही नेट फोर्स। तो आप लिखोगे mg माइनस n विल बी इक्वल टू m इंटू A0। हमने नेट फोर्स बराबर m लिखा है, तो n की वैल्यू देखो mg माइनस ma0। इस केस में बताओ यहाँ जो नॉर्मल आएगा वो mg से कम आएगा। तो बताओ रीडिंग ऑफ वेट मशीन, रीडिंग ऑफ वेट मशीन लेस देन एक्चुअल वेट, लेस देन एक्चुअल वेट, ये आएगा। और अब हम चलो प्रॉब्लम अगर करें विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट करें, अगर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट करें, लिफ्ट में बैठ गए, विद रिस्पेक्ट टू अगर लिफ्ट करा जाए तो ध्यान दीजिए लिफ्ट कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। तो बताओ नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर प्रॉब्लम करते थे तो हम रियल फोर्स के साथ साथ एक करेक्शन फोर्स स्यूडो भी तो लगाते थे। तो देखना ये है मास, और अब हमको इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नज़र आ रहा है। तो बताओ नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, ये रियल फोर्स हो गए। स्यूडो बताओ, स्यूडो मास बॉडी का एक्सेलरेशन लिफ्ट का और डायरेक्शन लिफ्ट के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो क्या स्यूडो ऊपर लगेगा? मास बॉडी एक्सेलरेशन फ्रेम, ये स्यूडो, और स्यूडो लगाने के बाद हमें रिलेटिव में रुका नज़र आ रहा है, यानी विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ये रेस्ट पे है, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ये रेस्ट पर है। तो बताओ अगर रेस्ट है तो जितना फोर्स आप उतना फोर्स डाउन। इक्वेशन बोलो n प्लस ma0 बराबर mg। तो देखो n की वैल्यू mg माइनस ma0, क्या ये n वही आ रहा है जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आया था? यस, मैंने कहा था जो रियल फोर्स होंगे उनकी वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रेम बदलने से केवल इफेक्ट बदला हुआ दिखाई सकता है। राइट, एनी प्रॉब्लम? नोट करिए, नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए देखिए अगला सवाल। हम आपसे कहें ये एक लिफ्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिफ्ट है, इसमें 2 ब्लॉक हैं, ये 5 kg है
और इसके ऊपर एक ये 2 kg का ब्लॉक है, और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करके जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल लिखें, फाइंड इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 5 kg। फाइंड इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 5 kg and between 5 kg and floor of elevator, and between 5 kg and floor of elevator। और आपको 5 kg और एलिवेटर के फ्लोर के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन बताना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए करते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, अब हम सूडो की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम प्रॉब्लम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। सारी प्रॉब्लम जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो सकती है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में भी हो सकती है, लेकिन हमें सूडो की प्रैक्टिस करनी है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा कर दें, बताओ इस ऑब्जर्वर का जो फ्रेम है, बताइए इसका जो फ्रेम है वो लिफ्ट है, इसका जो फ्रेम है वो लिफ्ट है, और वो लिफ्ट खुद क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। और अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो हमको बताओ जो इफेक्ट दिखाई देगा वो एक्चुअल के रिलेटिव, तो आपका जवाब होगा रिलेटिव। क्लियर? अब बताइए, और न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिड करने के लिए, न्यूटन सेकंड लॉ को लगाने के लिए हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम में एक करेक्शन करेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, सूडो। तो चलो भाई जवाब दो। यहाँ से अगर हम देखें, बताओ इनके बीच में नॉर्मल मान लो n1 है, n1, ये n1 अभी हमें निकालना पड़ेगा। इनके बीच में नॉर्मल मान लो ये n2 है, ऐसे। बताओ ये वाला एरो y 2 kg ऑन 5 kg, ये y 2 kg ऑन 5 kg, ये वाला एरो y 5 kg ऑन 2 kg, ये वाला एरो y 5 kg ऑन फ्लोर ऑफ लिफ्ट, ठीक है। ये वाला n2 y फ्लोर ऑन 5 kg। चलो सबसे पहले एक काम करो, एफवीडी ऑफ 2 kg, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। देखो बेटा, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट। बताओ यहाँ से अगर हम 2 kg को देखें तो ये 2 kg बताओ एक्सेलरेट करता नजर आएगा कि रेस्ट, तो आपका जवाब होगा सर रेस्ट। तो जवाब दीजिए आप हमको। हमने इस 2 kg से पूछा कौन कौन सा फोर्स है जो आपके ऊपर लग रहा है, ध्यान देना, और ये हमको रिलेटिव में रेस्ट नजर आ रहा है, जीरो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बताओ ये प्रॉब्लम हम लोग विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम कर रहे हैं। लिफ्ट कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। तो बताओ कौन कौन सा फोर्स दिखाएंगे, रियल फोर्स भी दिखाएंगे और सूडो। रियल फोर्स देखो 2 kg पर, नीचे mg 2g, ऊपर ये वाला n1, हम वो n दिखाएंगे जो उस पर लग रहा है, ऊपर n1। चलो भाई ये हो गया रियल फोर्स। अब अगर हम बात करें सूडो की, तो सूडो क्या होता था, सूडो पिक्चर में तब आता है जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से प्रॉब्लम करें। तो हम प्रॉब्लम लिफ्ट से कर रहे हैं और लिफ्ट हमारा यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो बताओ बेटा सूडो क्या होगा, मास बॉडी का, एक्सेलरेशन लिफ्ट का, और डायरेक्शन लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अपोजिट, यानी सूडो किधर लगेगा, नीचे। नीचे दिखा देना सूडो, मास 2 kg, एक्सेलरेशन 3 का, लिफ्ट का, और इसका नाम रख दिया सूडो। ये देखो मास है बॉडी का और ये एक्सेलरेशन है फ्रेम का। चलिए भाई क्लियर। तो चलो इक्वेशन बताओ, और ये हमको रुका हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से देखने पर ये 2 kg मुझे रेस्ट नजर आ रहा है। तो हम इक्वेशन बोलो, क्या बोलोगे, n1 ने 2g प्लस 6 सूडो को बैलेंस किया, तो n1 हो गया 26 न्यूटन
तो बताओ ब्लॉक 2 kg और 5 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, बताइए वो कितनी आ गई, 26 न्यूटन। आई थिंक क्लियर। अब हम लोग 5 kg और फ्लोर के बीच में निकालने जा रहे हैं। यही बना देना, इतने में हो जाएगा, देखना इतने में हो जाएगा। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट हमारा बताओ कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम में रियल फोर्स के साथ साथ स्यूडो दिखाएंगे। तो चलो मैंने 5 kg से पूछा, बताइए कौन कौन सा फोर्स आपके ऊपर। देखो कह रहा है एक तो mg 5g, ध्यान से देखना। एक कह रहा सर ये जो 2 kg है ये मुझे ऐसे दबा रहा नीचे की तरफ n1 से। एक कह रहा सर ये जो फ्लोर है ये मुझे ऊपर की तरफ ऐसे धक्का मार रहा है n2 से। बताओ ये n2 ऑन 5 kg, ये n1 ऑन 5 kg, ये mg ऑन 5 kg। हम वो फोर्स दिखाएंगे जो ऑन 5 kg होंगे क्योंकि हमारा सिस्टम 5 kg। अब बताओ ये हो गया रियल फोर्स, स्यूडो भी तो लगेगा। मास किसका, 5 kg का। एक्सेलरेशन लिफ्ट का, डायरेक्शन फ्रेम लिफ्ट के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, तो स्यूडो आएगा बेटा नीचे ऐसे। मास 5 kg, एक्सेलरेशन लिफ्ट, ये हो गया स्यूडो। और स्यूडो लगाने के बाद बताओ यहाँ पर खड़े होकर के देखने पर ये 5 kg हमें एक्सेलरेट करता नजर आ रहा है कि रुका हुआ, तो आपका जवाब होगा रिलेटिव में रेस्ट, एक्सेलरेशन 0। इक्वेशन बोलो, जितना फोर्स अप उतना फोर्स डाउन, तो अपवर्ड फोर्स n2 बराबर डाउनवर्ड फोर्स n1 प्लस 5g प्लस 15 न्यूटन स्यूडो। तो n2 की वैल्यू देखो आ गई, ये 26 प्लस 50 प्लस 15, जरा ऐड करो जल्दी से, 76 प्लस 15 आ गया 91 न्यूटन। आंसर आ गया बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला सवाल देखेंगे। नोट करो बेटा, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट करिए। हो गया, अगला सवाल देखिए। बताइए फ्रेम बदलने से केवल इफेक्ट बदल जाता है, हमें उसी बॉडी का एक्सेलरेशन अलग अलग जगह से अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन रियल फोर्स की वैल्यू नहीं बदलती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। ये एक मूविंग कार्ट है, ठीक। अभी चलिए, अभी रुका है, मान लो, पहले समझो। यहाँ सीलिंग से हम एक रस्सी से एक बॉब, इसका मास m ऐसे लटका दिए। ध्यान से देखना, आप अगर समझदार हैं तो जवाब देना। अगर ये कार रुकी हो, ये कार रुकी हो, ऐसे पेंडुलम है, यहाँ एक बॉब लटका है, तो क्या ये रस्सी वर्टिकल होगी? बोलो यस। अगर ये कार एक्सेलरेट करने लगे इधर A0 से, ये कार A0 से जाने लगा, तो बताओ ये जो पेंडुलम है, अगर ये कमरे में ऐसे, कमरा रुका था तो ये ऐसे था, जब ये कमरा इधर चलने लगा तो बताओ ये पेंडुलम बताओ राइट स्विंग करेगा कि लेफ्ट? तो आपके मन में आ रहा होगा सर क्या, लेफ्ट। बहुत बढ़िया। तो बताओ ये ऐसे जाएगा, ऐसे स्विंग कर जाएगा। आप कह रहे हैं सर अब हमको ये ऐसे दिखाई देगा,
यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, इतना घूम जाएगा ये, और ये एंगल घूम गया मान लो थीटा। इसको देखो अब हम कर दे रहे हैं डॉट डॉट डॉट, यानी अब ये फाइनली यहाँ पहुँच गया ऐसे। कितना एंगल घूमा? थीटा, राइट। तो सवाल लिखें फाइंड एंगल मेड बाय स्ट्रिंग, फाइंड एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल, फाइंड एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, राइट। चलिए भाई ध्यान से देखो, एक ऑब्जर्वर अगर हम यहाँ खड़ा कर दें अर्थ पर, इसका फ्रेम इनर्शियल, एक ऑब्जर्वर हम इस कार्ट में खड़ा कर दें, इसका फ्रेम है नॉन इनर्शियल। बताओ ये यहाँ पे खड़े होके देखे इसको तो क्या बोलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ m, इसका एक्सेलरेशन बताओ। यहाँ से देखने में ये कार्ट ऐसे जा रहा होगा तो ये बॉब भी ऐसे ही जा रहा होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ m इज a नॉट राइट साइड, राइट साइड। ये क्या देखेगा? ये कहेगा ये बॉब मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर यहाँ लटका है, तो ये बताओ दोनों एक साथ ऐसे जा रहे हैं, तो ये जब भी देखेगा क्या देखेगा कि ऊपर ही है, तो बताओ इसको ये बॉब रुका नजर आएगा। तो ये कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ m इज जीरो, जीरो मतलब रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। सुनो, टेंशन रियल फोर्स होता है, हम प्रॉब्लम चाहे अर्थ से करें चाहे कार्ट से करें, फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क आ रहा है इफेक्ट में। ये कह रहा है मुझे ये एम मास आगे जाता दिख रहा है ए नॉट से, और ये कह रहा है ये कहीं नहीं जा रहा है, ये तो मेरे सर के ऊपर है, रुका हुआ है। ये कह रहा है मेरे लिए एम मास का एक्सेलरेशन जीरो है। तो चलिए हम दोनों से प्रॉब्लम करा लेंगे। सबसे पहले हम बात करें एफ बी डी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ध्यान से देखना, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में करें, यहां से करें, तो देखो भाई ये सीलिंग था और ये वर्टिकल लाइन था और ये हमारा एम मास था, और ये एंगल थीटा घूम गया था, ठीक। बताओ भाई नीचे की तरफ एम जी, यहाँ रस्सी में टेंशन, टेंशन के कर लो कंपोनेंट ऐसे ऐसे, तो ये भी तो थीटा होगा, इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, ये जा किधर रहा है? राइट साइड, कितने से? ए नॉट से। तो बताओ भाई ये बॉब ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, अर्थ से हम देख रहे हैं यहाँ से, तो हमको ये आगे जाता दिख रहा है। तो बताओ टी कॉस्ट, या ऐसे बोलो टी साइन थीटा, यही वो नेट फोर्स है, यही वो एफ नेट है जिसने एम मास को ए नॉट से राइट चलाया, फर्स्ट इक्वेशन। और अगर ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो टी कॉस थीटा ने एम जी को बैलेंस किया, तो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। सेकेंड, अच्छे समझ लो, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा तो क्या देखा? टी साइन थीटा ही वो नेट फोर्स है जो एम मास को ए नॉट से आगे की तरफ लेके जा रहा है। दोनों को डिवाइड करो, टेन थीटा बराबर ए नॉट बाई जी, तो थीटा आ गया बेटा टेन इनवर्स ए नॉट बाई जी, वर्टिकल से एंगल आ गया ये आंसर। अच्छा अगर टी निकालना है तो टी बराबर रूट के अंदर टी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस टी साइन थीटा का स्क्वायर, देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टी साइन थीटा एम ए नॉट और ये एम जी, तो देखो एम बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर, ये आएगा टेंशन, ये आएगा टेंशन। बोलिए भाई कोई डाउट? आप समझो, आप समझिए, आप समझिए। अब अगर हम यही बात विद रिस्पेक्ट टू कार्ट करें, सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू कार्ट अगर करोगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम,
विद रिस्पेक्ट टू नॉन। अब हम प्रॉब्लम इससे करवा रहे हैं, बताओ ये क्या कह रहा है, ये एम मास रुका हुआ है, तो ध्यान दो ऐसे रुका है, ये एम मास है। बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे एम जी, इधर टेंशन, ये एंगल थीटा, इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, ये होगा रियल फोर्स। इस टी को हटा दिया, डॉट 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 कर दिया। बताओ बेटा क्या स्यूडो लगेगा, क्या स्यूडो लगेगा? यस। क्यों? अब हम प्रॉब्लम कर रहे हैं कार्ड पे बैठ के, और कार्ड खुद आगे एक्सेलरेट कर रहा है, तो बताओ इसका फ्रेम कैसा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर प्रॉब्लम करेंगे तो रियल फोर्स के साथ साथ स्यूडो लगाएंगे। मास बॉडी का, एक्सेलरेशन कार्ड का, और डायरेक्शन होगी कार्ड के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो क्या इधर स्यूडो आएगा? मास बॉब का, एक्सेलरेशन फ्रेम का, और इसका नाम रख देंगे स्यूडो, और डायरेक्शन देखो फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। और यहाँ से देखने पर ये कार्ड हमको रेस्ट नज़र आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन रिलेटिव में 0 नज़र आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू कार्ड ये स्टेशनरी नज़र आ रहा है, इक्विलिब्रियम में नज़र आ रहा है। क्या कहोगे तुम कि भाई अगर कार्ड के रिस्पेक्ट में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो बताओ इधर कहोगे टी साइन थीटा ने स्यूडो नामक फोर्स को बैलेंस किया, एम ए नॉट को बैलेंस। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलोगे? टी साइन थीटा ने स्यूडो नामक फोर्स को बैलेंस किया, जबकि अर्थ से क्या कह रहे थे कि टी साइन थीटा ही नेट फोर्स है जिसने एम मास को ए नॉट से चलाया। लेकिन कार्ड के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि टी साइन थीटा ने तो स्यूडो नाम के फोर्स को बैलेंस किया। लेकिन बेटा इक्वेशन देखो वही बन के आई, कहने का फर्क है। यहाँ कह रहे हैं टी साइन थीटा ने एम को ए नॉट से चलाया विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और यहाँ कह रहे हैं टी साइन थीटा ने एम ए नॉट एक स्यूडो नामक फोर्स को बैलेंस किया विद रिस्पेक्ट टू कार्ड। अब आओ टी कॉस थीटा ने एम जी को बैलेंस किया है। सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो टेन थीटा बराबर ए नॉट बाई जी। तो यहाँ से बताओ बेटा थीटा क्या टेन इनवर्स ए नॉट बाई जी वही आ गया। तो मैंने कहा है कहीं से भी प्रॉब्लम करिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा फ़र्क कहाँ पड़ता है? इफेक्ट में। हमें अर्थ से ये बॉब राइट ए नॉट से जाता दिख रहा है, कार्ड के अंदर से ही हमें रुका हुआ नज़र आ रहा है, राइट। और जब भी हम प्रॉब्लम अर्थ से करेंगे तो हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम में रियल फोर्स दिखाएंगे जो उस बॉडी पर लग रहे हैं, और रियल फोर्स लगाने के बाद हमें जो इफेक्ट मिलेगा वो रियल इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से करेंगे तो हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम में रियल फोर्स के साथ साथ एक करेक्शन फोर्स इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्यूडो। और स्यूडो होता है मास बॉडी का एक्सेलरेशन फ्रेम का, और डायरेक्शन होती है फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। वो स्यूडो लगाने के बाद हमें जो इफेक्ट मिलता है, जो एक्सेलरेशन दिखाई देता है, बताओ वो रियल के रिलेटिव? तो आपका जवाब होगा रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट नॉन इनर्शियल फ्रेम। आई थिंक क्लियर, ओके। अभी हम इसमें और भी प्रैक्टिस करेंगे स्यूडो की, लेकिन अभी हम आगे बातचीत अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा।